हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं या केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस। तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इससे पहले जो हम जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती है दो प्रकार की होती है, एक तो जंतु कोशिका और नंबर 2 होती है पादप कोशिका। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के प्रोकैरियोटिक सेल्स, और नंबर 2 होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं या यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता तथा केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उपस्थित नहीं होती, ऐसी कोशिकाएं या इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि। जो जीवाणु कोशिका होती है और नील हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वे भी कौन सी कोशिकाएं होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। इनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में डीएनए अणु स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें इन कोशिकाओं में जो डीएनए अणु होते हैं वे स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता और केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती। इस कारण जो डीएनए होता है, डीएनए अणु होता है, वे कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़ा रहता है। नंबर 2 देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है या केंद्रक स्पष्ट होता है तथा केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और जिन जीवों में जो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है पाई जाती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। और प्रोकैरियोट किन्हें कहते हैं? जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक भी उपस्थित होता है और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे सभी पौधे तथा जंतु की कोशिकाएं, ये सब कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक जीव हैं। अब देखते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें सुविकसित कोशिकांग जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतर्द्रव्य जालिका आदि पाए जाते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ये सब क्या है? कोशिका अंगक, यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंग। इनमें 70 से 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किनमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं। तो स्टूडेंट ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कल हम जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर या डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर होता है। पता तो चल ही गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें के अंतर क्या होता है। कल इनमें हम डिफरेंस यानी कि अंतर पढ़ेंगे।